आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमें प्रश्न दिया हुआ है कि अपवर्तक कोण 60 डिग्री वाले कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए ज्ञात कीजिए न्यूनतम विचलन कोण। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में? हमें दिया हुआ है प्रश्न में अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण का ही दूसरा नाम होता है अपवर्तक कोण। तो हमें प्रिज्म कोण दिया हुआ है, ये होता है प्रिज्म कोण। तो हमें प्रिज्म कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। और प्रिज्म कांच के प्रिज्म का अपवर्तनांक 1.5 है। तो जो हमारा प्रिज्म कांच से बना हुआ है, तो उस कांच का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो म्यू का मान दिया हुआ है प्रश्न में 1.5। अब प्रश्न कह रहा है न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए। न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होती है? न्यूनतम विचलन की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें हमारा आपतन कोण और निर्गत कोण, या हम कह सकते हैं अपवर्तन कोण, क्या हो? बराबर होते हैं। I बराबर E होता है। तो जब I बराबर E होता है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति, जिस स्थिति के लिए जो हमारा आपतन कोण होता है, तो आपतन कोण और निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो I बराबर E होता है। तो हमें अब उस स्थिति के लिए ज्ञात करना है न्यूनतम विचलन कोण। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए विचलन कोण क्या होता है। अब मान लीजिए किरण को जाना था सीधे, लेकिन वो क्या होगी, अपने मार्ग से कुछ विचलित होगी। देखिए, ये हमारी किरण थी, इस किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्या होगी, अपवर्तन के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार होगी। तो ये हम कह सकते हैं अपने मार्ग से ये कुछ विचलित हो गई। तो जिस कोण से ये विचलित होती है, उस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, जिसे हम दर्शाते हैं डेल्टा से। अब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का क्या है, इसका मतलब क्या है, न्यूनतम विचलन की स्थिति है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति के लिए जो यहाँ पे कोण होगा वो भी क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो हमें इस न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपवर्तन हम कह सकते हैं अपवर्तक कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध होता है म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन a बटे 2। ठीक है, तो ये संबंध होता है अपवर्तनांक, अपवर्तक कोण और न्यूनतम विचलन कोण में। हमें ज्ञात करना है डेल्टा एम का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है, डेल्टा एम का मान। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे मान रख देंगे यहाँ पर। तो म्यू का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1.5 और यहाँ पुट कर देंगे साइन। तो ए का मान कितना है, 60 डिग्री। तो 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन 60 डिग्री बटे 2। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये मिल जाएगा साइन 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1.5 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2 बटे 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.75 बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब देखिए 0.75 की वैल्यू क्या होती है, साइन की टर्म में देखिए साइन 48 डिग्री 36 सेकंड का मान होता है 0.75, जो कि प्रश्न में दिया हुआ था। तो अब हम 0.75 से लिख सकते हैं साइन 48 डिग्री 36 सेकंड। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा साइन 48 डिग्री 36 सेकंड बराबर साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं 48 डिग्री 36 सेकंड बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बटे 2। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 का गुणा करेंगे 48 डिग्री 36 सेकंड, तो ये मिल जाएगा 96 डिग्री 72 सेकंड बराबर 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 96 डिग्री 72 सेकंड माइनस 60 डिग्री। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमें जो न्यूनतम विचलन कोण है उसका मान मिल जाएगा 36 डिग्री 72 सेकंड। तो प्रश्न हमसे यही पूछा गया था कि न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान होगा 36 डिग्री 72 सेकंड। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।